सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है USSR मतलब रूस की। ये कहानी है चेरनोबिल, यूक्रेन में पड़ता है। एक ऐसा गांव जो आज भी भूतिया माना जाता है। ये जो कोल्ड वार लगी थी अमेरिका के साथ, USSR जब इकट्ठा हुआ करता सारा USSR, रूस अलग नहीं था, यूक्रेन बीच में ही था। क्योंकि यूक्रेन 1991 में ही अलग हुआ USSR से। तो विपरीत शहर पड़ता है वहाँ पे, और उसके साथ पड़ता है चेरनोबिल। उस शहर की कहानी है। तो जैसे कोल्ड वार लगी हुई थी, USSR और अमेरिका में तामाझामी चल रही थी, और अमेरिका अपने इकोनॉमी को लेकर बहुत ऊपर जा रहा था, और USSR मतलब रूस नीचे था। USSR ने ये सोचा कि क्यों ना मेरी भी इकोनॉमी ऊपर बढ़ी। तब यूक्रेन और USSR, रूस एक ही थे, बहुत बड़ा था USSR। तो विपरीत शहर पड़ता है वहाँ पे। इन्होंने रूस के जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने विपरीत शहर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्लॉट काटे, बड़ी बड़े पार्क बनाए, मतलब अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, ताकि वो अमेरिका के साथ युद्ध में और इकोनॉमी में एक बराबर हो सके। आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम फेंका था, उससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। न्यूक्लियर प्लांट, जो हम अभी परमाणु बम जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ी तबाही हुई थी तब वहाँ पे। तो USSR ने सोचा कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए हमें भी कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो विपरीत शहर के साथ पड़ता है चेरनोबिल। इन्होंने चेरनोबिल में 1971, 1971, 73 और 83 में वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया, और 4 पॉइंट बनाए गए वहाँ पे। वो चारों पॉइंट इन्होंने न्यूक्लियर को, पावर को, न्यूक्लियर जैसे हम डंप करते हैं, जैसे न्यूक्लियर को संभालते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े कूलर, बड़े बड़े सिस्टम लगता है इनको ठंडा रखने के लिए। जैसे एक फिल्म आई है काफिला, सनी देओल की फिल्म है, उसमें इस बारे में कुछ बताया हुआ है। आपने देखी हो तो कभी देख भी लेना, काफिला फिल्म है, सनी देओल की है। तो उसको प्लांट को ठंडा करने के लिए, उसको कराने के लिए इन्होंने वहाँ पे पंखे, कूलर, AC वगैरह लगते हैं। तो वहाँ पे एक उसको बनाने के लिए इन्होंने ड्रिल का सिस्टम शुरू किया, ताकि जो कभी लाइट चली जाए, लाइट जाने के कितने दरमियान में लाइट चलनी चाहिए, मतलब ये दुनिया को दिखाना चाहता था USSR कि हम न्यूक्लियर प्लांट को अच्छे से संभाल सकते हैं। अमेरिका को दिखाना चाहता था ये। चेरनोबिल में ये सारा काम हो रहा था। तो इन्होंने एक होल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट लगाने थे प्लांट को ठंडा करने के लिए। तो हुआ क्या, वहाँ पे जब ये काम चल रहा था, तो जो न्यूक्लियर पाइप की लाइन थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। गर्म होने से इन्होंने एक बहुत बड़े टब में, या लगा लो, या किसी रोल में पानी भरा हुआ था बहुत, उसको ठंडा करने के लिए उसमें डाल दिया। जब उसमें डाला तो वो इतना ज़्यादा गर्म था कि वो 1 सेकंड में पानी भाप बन के बैरल में चला गया, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट का जो गैस वगैरह जो होता है, न्यूक्लियर रखा होता है। न्यूक्लियर से एक ये नहीं कि वो एक तबाही का ही कारण है, ऐसा नहीं है। वो बिजली बनाने में हमारे बहुत अच्छे काम होता है, मतलब उसके अगर नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो जब बैरल में वो पानी चला गया, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो बैरल उसको संभाल नहीं पाया, और वो बैरल की छत उड़ गई। जब छत उड़ी तो साथ में ही विपरीत शहर है। तो जब ही छत उड़ी तो फायरबो गेट के 30 आदमी, जो मैंने पढ़ा, 30 आदमी एकदम से वहाँ पहुँचे, और वो सेकंड में ही
फिनिश। और हौले हौले हवा चलती चलती चलती, जो साथ में यूएसएस करके बॉर्डर पे देश लगते हैं, जैसे पोलैंड हो गया, यूके हो गया, इनकी हवाओं में भी थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर गैस जो है, इसके कण जो है वो मिक्स होने लगे। तो पोलैंड ने देखा कि हमारे वातावरण में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने अपने एस्टिमेट लगा के देखे, तो उन्होंने देखा चेर्नोबिल के जो प्लांट लगाए वहाँ से ये न्यूक्लियर प्लांट का जो गैस है वो इधर आ रही है। इन्होंने शिकायत की यूएसएसआर को। ये 1996 की बात है। शिकायत की तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, तो इन्होंने तब जाके माना कि हमारे प्लांट में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। अदरवाइज उन्होंने कुछ दिन तो पता ही नहीं लगने दिया कि हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट चेर्नोबिल में हुआ है यूएसएसआर में। उसके बाद जो विपरीत शहर है, इन्होंने क्या किया, चारों तरफ से गैस वहाँ भी जाने लगी। इसमें कुछ घंटे नहीं लगे, कुछ दिन लगे। इन्होंने चारों तरफ से उनको बंद कर दिया, विपरीत शहर को, ना कोई अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। तो लोगों को दबन घुटन होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि ये रेडिएशन है, ये छोड़ता नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है जैसे पीछे कोरोना आया था, कि कोरोना जिस संक्रमण में आने में से ही हो जाता है, ये भी ऐसे ही है, साथ में खड़े होने से ही हो जाता है, टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ ब्रिज शहर में। हल्ला गुल्ला होने के बाद वहाँ से 1.5 लाख लोग निकाले गए, जिनको संक्रमित हो चुके थे वो। चलो उनको बाहर कहीं ना कहीं जाके बसाया गया, बिठाया गया। उनके काम धंधे फैक्ट्री सब चौपट हो गए, घर घुर सब चौपट हो गए। इसी शहर की बात है, ब्रिज शहर की, जो आज भी भूतिया कहा जाता है। कोई इंसान वहाँ जाता है वापस नहीं आता है। इस बात को 14 साल वो और 25, आज 40 साल हो गए। 40 साल से ना कोई वहाँ गया ना कोई आया। ब्रिज शहर लिखा है और जनसंख्या 0 लिखी हुई है वहाँ पे आज भी। तो 1.5 लाख लोग इन्होंने निकाल दिए। अब जो रेडिएशन है वो तो 15-20 हज़ार साल नहीं जाती है। तो उन्होंने जो चेर्नोबिल में इनका प्लांट था, इनके ऊपर उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि रेडिएशन नीचे दब जाए और बाहर ना निकल पाए। आज भी अगर वहाँ 1 घंटा कोई आदमी खड़ा हो जाए, जो पढ़ा है मैंने, तो वो संक्रमित हो जाएगा और कैंसर से उसकी मौत हो जाएगी। इतना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। जब इन्होंने ये प्लांट लगाया था तब जल्दबाजी की, क्योंकि वहाँ पे जो दीवार बनाई जाती है, जो मैंने पढ़ा दीवार बनाई जाती है, वो बहुत आर पार का कोई सिस्टम नहीं होता उसमें। लेकिन इन्होंने उस काम को करने के लिए जल्दबाजी की और तभी ये हादसा हुआ। विपरीत शहर में आज भी भूतिया शहर उसे माना जाता है। यूक्रेन में है ये अभी। तो आज भी कोई आदमी वहाँ जाता है तो वापस नहीं आता, तो उसको भूतिया शहर आज भी कहा जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश, ऐसा गाँव, ऐसा शहर भी है जिसको आज भी हम भूतिया मान सकते हैं और जिसकी जनसंख्या 0 है। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सोचा कि ये कहानी आपके साथ भी साझी करूं कि ये न्यूक्लियर प्लांट जो है, न्यूक्लियर जो जिसे हम परमाणु बम बोलते हैं, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसकी एक बार लीकेज होने से तो 20-25 हज़ार साल उसको ख़त्म होने में लगते हैं। वो भी बाद की बात है, तब पता चलेगा कि ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, इसकी गारंटी कोई नहीं है। उसका एक कण, छोटा सा कण भी अगर हमने छू लिया तो संक्रमित हो गए, कैंसर डन। तो ये मैंने पढ़ा था तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब।